तीन बार हमें जानना होता है। पहले शुभ संकल्प किया जाता है, फिर क्रिया रूप में परिणित होता है और फिर भगवान की कृपा होने पर वह कार्य संपन्न होता है। हमारे आयोजक मंडल मानस गोजी शक्ति मानस केंद्र के सभी मित्रगण, मानस प्रेमी मंडलियाँ सब मिलजुल करके हम सब शुभ संकल्प किए थे कि तुलसीदास जी का जयंती मनाएंगे और उसे अब क्रिया रूप में परिणित किया जा रहा है और फिर भगवान की कृपा से यह कार्य संपन्न होगा। आइए हम सबसे सर्वप्रथम भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर कुछ दो शब्द हम मानस की चौपाइयाँ का अर्थ कहेंगे। हमारे साथ संगीत वाले लोग भी जुड़ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो तो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवो तो दशरथ अजिर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुगपद कमल मनाओ, जाके जुगपद कमल मनाओ, दासु कृपा निर्मल मति पाओ, दासु कृपा निर्मल मति पाओ, महावीर विनमो हनुमाना, महावीर विनमो हनुमाना, रामदास जस आप बखाना, रामदास सब आस बखाना, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, महाधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार हृदय अनुरागी, राम कथार हृदय अनुरागी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय लखन श्री रामचंद्र की जय। तुम्हें माता च पिता
विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम औपी कामहि नारी प्यारी जिमि लोभहि प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। राम अमित गुण सागर पारखि पाहि न कोई संतन सेज समय सुनो तुम ही सुनाओ सोई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीश कपीस सब संतन के चरण में नवाराहूं शीस। राम अनंत अनंत गुणा अमित कथा विस्तार सुनिय चरज न माने जिनके विमल विचार। जड़ चेतन जग जीव सब सकल राम में जान बंधव सबके पद कमल सदा जो रिजग पान। महादेव गिरजापति याज्ञवल्क भरद्वाज तुलसी संत समाज आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी दरो पधारिए पवन कुमार। लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, हमारे प्रथम जो मंडली उपस्थित हैं उन्होंने आप लोगों को तुलसीदास जी के जीवन की कथा सुना दिए हैं। हम श्री रामचरितमानस में आगे की कथा को बढ़ाना चाहेंगे। यह श्री रामचरितमानस की कथा को कौन नहीं जानता। एक चक्रवर्ती सम्राट थे, महाराज जी दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके 4 पुत्र हुए और चारों का विवाह जनकपुर में संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब बड़े बेटे राम को गद्दी मिलना था तो एक विघ्न आ गया। राम को 14 वर्ष वनवास मिला और भरत को राजगद्दी मिलना हुआ। जब वनवास काल में भगवान रामचंद्र जी की धर्मपत्नी माता सीता का हरण हो जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान जी के द्वारा माता सीता का पता लगाया जाता है और भगवान श्री रामचंद्र जी वृक्ष वानरों के मित्र बना करके लंका में चढ़ाई करते हैं, फूल को बंधवाते हैं और लंका में चढ़ाई करते हैं और रावण को मार करके माता सीता को मुक्त करते हैं। अयोध्या में आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। मानस प्रेमी सज्जनों, यह कथा आधी मिनट या 1 मिनट में कही जा सकती है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि यह कथा एक राजा के बेटे की कथा नहीं है। यह परात्पर ब्रह्म राघवेंद्र सरकार की जीवन गाथा है और हमारे आपके जीवन में जो कठिनाई आता है ना, उसका प्रत्युत्तर है। हम इस कथा को सुन करके पढ़ करके जान सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हम ऋषि जैसे जिए कि राक्षस जैसे, हमारा जीवन शूर्पणखा जैसे हो कि शबरी जैसे, पिता पुत्र के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, गृहस्थ के परिवार में पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, सगा संबंधों में कैसे संबंध होना चाहिए, ये सारी कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबके लिए, हम सबके व्यथा को दूर करने के लिए
श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। सज्जनों, वैसे सबसे पहले श्री रामचरितमानस की कथा को भगवान शंकर जो है अपने मन में रखे थे, जिसमें 100 करोड़ 7 करोड़ मंत्र था। कहते हैं मानव दानव और ऋषिगण देवतागण अर्थात ये सब भगवान शंकर को प्रार्थना करके उस मंत्र को पाना चाहा। भगवान शंकर भोलेनाथ है, आप सब जान रहे हैं। और अभी तो फिर भोलेनाथ की महिमा अपार ही चल रहा है सावन मास में। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वह रामचरितमानस के जो ग्रंथ मन में श्लोक के रूप में रखा था उसको बांट दिए। फिर 100 करोड़ को 33 करोड़ में बांटा तो 1 करोड़ बचा। फिर 1 करोड़ को 33 लाख में बांटा तो 1 लाख। फिर उसको 33 हजार में बांटा तो 1000। ऐसे करते करते कहते हैं एक श्लोक, एक मंत्र भगवान शंकर के पास बचा। उसको भी दानव मानव और देवता कहने लगे कि प्रभु भले ही जैसा भी हो उसे भी हमें प्रदान करिए। तो भोलेनाथ उस मंत्र को भी प्रदान करते हैं, जिसमें कहते हैं 32 उस क्षण में 32 श्लोक है, शब्द है। उसको बांटते हैं तो 10-10 करके बांट करके 2 जो अक्षर है, श्लोक नहीं अक्षर है, उसे भगवान अपने पास रखते हैं भोलेनाथ, और वह है राम। तो राम की इस प्रकार महिमा आप सब जान रहे हैं। भोलेनाथ उस राम नाम के प्रभाव से ही विष को पिए थे और उससे वह अपने जीवन को उबाल लिए। उसको विष में किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा। तो श्री रामचरितमानस की महिमा यह है, जिस प्रकार हम अपने घर में सफाई करते हैं ना, तो 4 सोपान की एक निशानी बनाया जाता है, जिसे हम लोग निशानी बोलते हैं। और इसी प्रकार श्री रामचरितमानस ये 4 सोपान है, इसमें भी 4 पत्ती है। इससे हमारे मन को धो करके श्री रामचरितमानस अर्थात नीचे पत्ती में हम पहले अपने पांव रखें, मानस के द्वारा अपने मन को धो करके, साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा, तप करके अपने मन को धो करके हम अगले सोपान में, अगले पंक्ति में चढ़ें, जिससे चरित्र का निर्माण होता है। हमारे जितने भी व्याख्याकार होते हैं या प्रवचनकार होते हैं, संतगण होते हैं, जैसे अभी हमारे परी मिश्रा जी कर रहे हैं, ये सब का वही भाव है कि पूजा करके, प्रार्थना करके, उपवास करके हम अपने मन को साफ करें। जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तो हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होगा। तो श्री रामचरितमानस का यही भाव है, मन को साधना के द्वारा धोएं तो चरित्र का निर्माण होगा। और चरित्र को बनाना बहुत ही आवश्यक है सज्जनों। हम पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारे चरित्र में सुधार नहीं हुआ तो उस पढ़ने लिखने की कोई महत्व नहीं होता। हमारा पढ़ने का अर्थ भी यही होना चाहिए कि हमारा चरित्र में सुधार हो, और जब चरित्र में सुधार हो जाएगा तो राम की प्राप्ति होगा। उस अगले सोपान है, और ये राम कौन है? ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हमारे पास जब हो जाएगा ना, तो उसके पीछे में श्री अर्थात लक्ष्मी अर्थात सीता जी साथ में रहेंगे। इस प्रकार से यह श्री रामचरितमानस की महिमा है। हमने
सुना था उसे आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम एक भजन का सहारा फिर लेंगे, फिर आगे की कथा करेंगे। श्याम रामचंद्र की जय। हम एक प्रार्थना भी करेंगे, आप लोग सभी ताली बजा करके कीर्तन करें, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव महात्मा लोग कहते हैं जो कथा में बैठ करके ताली नहीं बजाते ना, उसका पाप, कहते हैं कथा में बैठ करके ताली बजाते हैं तो शरीर का सभी पाप जो है वो बाहर निकलता है। तो एक भक्त ने पूछ दिया कि महाराज जी पाप निकलता है तो वो जाता कहाँ है? तो कहते हैं जो कथा में बैठ करके नहीं ताली बजाता, नहीं कीर्तन करता, उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। तो हमें डर से नहीं सज्जनों, भाव से आइए थोड़ा भगवान की भजन करें, फिर आगे की कथा करें। श्याम रामचंद्र की जय। बूटी पीले ना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पीले ना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पीले ना हरि नाम वाली घोल घोल के, बूटी पीले ना हरि नाम वाली घोल घोल के,
तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गाओ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पावई परलोक समारा। कहा है बड़े भाग्य से यह मानुष तन मिलता है, और यह मानुष तन हमें माया मोह में फंसने के लिए नहीं, यह तो भगवान के भजन करने के लिए मिला है। मानस प्रेमी सज्जनों, हम जान सकते हैं माँ के गर्भ में यह जीव रहता है ना, तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन इस संसार में आकर के माया मोह में फंस जाते हैं, क्योंकि ये संसार माया मोह का ही है, और इसके लिए हमें इससे बचने के लिए क्या चाहिए? सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वास्तव में मानस प्रेमी सज्जनों, बिना सत्संग के हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। सत्संग से ही मनुष्य बिगड़ता है, और सत्संग से ही मनुष्य बनता है। जैसा हमारा संगत होगा, वैसा ही हमारा रंगत होगा। इसलिए वारी मथे गृत होयवरु, सिकुताते बरुते, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत यथे। चाहे रेत से तेल निकल जाए, वारी मथे घृत, वारी से घृत निकल जाए, घी निकल जाए, रेत से तेल निकल जाए, लेकिन बिना हरि के भजन के इस भाव सागर से पार होने वाला नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन को हमें भूलना नहीं है। प्रत्येक जीव को भगवान ने इस सृष्टि में दिया है, लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि उसको चेतना दिया है, और भगवान की भजन करने की शक्ति दिया है, जुबान दिया है। बाकी सब जो जीव है ना, उसको ऐसा जुबान नहीं दिया है। तो हम मानव का कर्तव्य क्या बनता है, इसे समझना है भैया। आज के मानव जो है, हम बार बार समझाने के बाद भी, संतों के बार बार कहने पर भी उस पर ध्यान नहीं देते। एक छोटे से दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार एक नव दंपत्ति, नया शादीशुदा युवक युवती यात्रा करने के लिए निकले। रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, तो रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आने में आधा घंटा देरी। वहां पर एक बुजुर्ग बाबा जी भगवान की रामचरितमानस की ग्रंथ को अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उस युवक ने उस बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आज के युग में भी आप रामायण को लेकर चलते हैं? अब तो अनेक ग्रंथ आ गया है, अनेक पुस्तक है, आप इस रामायण को लेकर के चल रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। बाबा जी उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर वह युवक ने बोला, बाबा जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप दूसरे पुस्तक पढ़ा करें, क्या पुराने पुस्तक को लेकर के चल रहे हैं, पुराने ग्रंथ को लेकर चल रहे हैं, इसमें क्या रखा है? तो बाबा जी उस युवक से कहे कि बेटा, आप
मुझे कहते हैं कि इस ग्रंथ में क्या है? आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि इस ग्रंथ में क्या नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इस ग्रंथ में सब कुछ है, हमारे जीवन की सभी समस्या है। बात चल ही रहा था कि रेलगाड़ी वहां पर आ गया और रेलगाड़ी में बैठे और रेलगाड़ी चल गए। थोड़ी देर में वह युवक कहने लगा, अरे जंजीर खींचो, जंजीर खींचो। तो उस डब्बे में जितने लोग बैठे थे ना, वो सब कहने लगे, क्यों जंजीर खींचे? तो बोले, मेरे नवा नवेली जो दंपत्ति है, मेरी पत्नी, वह स्टेशन पर छूट गई। उसी डिब्बे में वो बाबा जी भी बैठे थे। जंजीर वो खींच दिए तो सबने उसको पूछा कि भाई जंजीर क्यों खींचे हो? तो इसका उत्तर वही दिए कि मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई, मैं तो रेलगाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया था। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा अगर तुम रामायण पढ़े होते ना तो ऐसे गलती नहीं करते। तो वह युवक बोला कि बाबा जी क्या इसका भी उत्तर रामायण में है? तो बोले, बिल्कुल है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काल में थे तो गंगा नदी के किनारे पर भगवान राम पहुंचे और गंगा को पार करने के लिए केवट से निहोरा किया और चरण धो करके केवट जी गंगा के पार होने के लिए जब नाव में बैठाते हैं तो सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी माता सीता को बैठाए हैं और उसके बाद में स्वयं बैठे हैं। कहने का अर्थ यह है कि पत्नी को पहले बैठाना चाहिए, उसके बाद में स्वयं बैठे तो हमें ऐसे कठिनाई झेलना नहीं पड़ेगा। वह युवक उस बाबा जी को प्रणाम किए और उस दिन से वह मानस ग्रंथ को पढ़ने का संकल्प ले लिया। श्याम रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, अनन्य उदाहरण है। ग्रंथ से हमारे सभी समस्या का समाधान हो सकता है। बिना विश्वास की प्रीति नहीं, जय बिना द्रव्य की राम, और राम कृपा बिनु सपना जीवन लह विश्राम। हमें विश्वास के साथ कथा को सुनने की जरूरत है। और ये विश्वास कौन है? ये विश्वास भगवान शंकर का प्रतीक है। श्रावण मास में भगवान शंकर का विशेष पूजा किया जाता है। तो विशेष पूजा कैसे करें? हमें विश्वास के साथ पूजा करना है। सिर्फ जल तो देने से, जल डालने से हमें भक्ति नहीं मिलेगी, हमें उस फल का प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले हमें विश्वास जगाना होगा। हम सब माताएं रोज जल डाल रही हैं तो क्या बन जाएंगी? वो सब पार्वती के स्वरूप बन जाएंगे ना। जल भगवान शंकर ने पहले पार्वती ही ने तो डाला था और उसी को आज हम अनुकरण कर रहे हैं। तो जब हम पार्वती के स्वरूप होकर के भगवान भोलेनाथ में जल डाल रहे हैं तो हमारे पति देवता भोलेनाथ बनना चाहिए, शंकर जी बनना चाहिए। तो हमारे पति देवता को शंकर जी बनाने के दायित्व किसके ऊपर है माताओं? आप लोगों के ऊपर। आप लोग से डालेंगे ना तो जरूर भोलेनाथ बनेंगे। सभी युवक लोग कहें आप, है ना, पुरुष लोग कहें। लेकिन हमारे जल डालने की जो कहा जाए विधि है उसमें कुछ कमियां महसूस कर सकते हैं, जिससे हम सब में सुधार नहीं हो पा रहा है। ये हम सबके जीवन के लिए है, मानव जीवन सुधारने के लिए है। सज्जनों, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बात आता है उसके अनुसार हमारे जीवन को सुधारना चाहिए। आगे चलते हैं। राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था तो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी और उनके पत्नी थे अरुंधति। एक बार अरुंधति ने अपने पतिदेव वशिष्ठ से पूछते हैं कि महाराज, क्या हमारे महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं होंगे, कोई संतान नहीं होंगे? क्योंकि चौथापन आ गया है उसको। गुरु
गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि देवी उनके 4 पुत्र होंगे, लेकिन महाराज दशरथ आज तक हमको यह बात नहीं रखा है, संतान के लिए कोई बात नहीं रखा है। मानस प्रेमी सज्जनों, वास्तव में अगर हमारे मन में जो पीड़ा है उसको हम गुरुदेव को नहीं बताएंगे तब तक वो जानेंगे कैसे, और अगर जान भी रहे हैं तो बिना बताए वो आपका समस्या का हल करेंगे कैसे। ये हमारे मानस की तरफ से हम सबको संदेश देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अर्थात हमारे अगर कोई समस्या है तो गुरु के पास जाकर के अवश्य रखें। अरुंधति जो है वह उसी समय कहते हैं कि मैं अभी जाकर के महाराज दशरथ को इस बात से अवगत कराता हूँ। उन्होंने अपने छोटे से बालक को लेकर के महाराज दशरथ के महल में पहुँचे और पहुँच करके पहुँचे तो उनको सुंदर आसन पर बिठाया। महाराज दशरथ ने उससे हालचाल पूछा और सब होने के बाद में अपने बालक को रुला देते हैं, उसको चिमटी दे करके रुला देते हैं, जबकि वो रोना नहीं चाहते तब भी रुलाने का एक उपाय बनाता है। तो उस समय महाराज दशरथ ने पूछा कि इसके रोने का क्या कारण क्या है माता, गुरु माता। तो उन्होंने कहा महाराज ये ऐसे ही नहीं रो रहे हैं, इसके रोने का कारण यह है कि मेरे पिताजी जो है वो तो राजा दशरथ का पूर्वोत्ताई कर लिया और मैं किसका पूर्वोत्ताई करूंगा, क्योंकि उसका तो कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ उसी समय अपने आप को जाना कि मेरा संतान नहीं है, मेरा चौथापन आ गया है। तुरंत गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने उसका उपाय बताया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, फिर तीनों रानियों में उसका वितरण किया। आप सब इस कथा से अवगत हैं। और तीनों रानियों में वितरण किया, उसके बाद में तीनों रानी जो है सगर्भा हो जाती है। और गर्भ काल में माताओं को कैसे जीवन जीना चाहिए उसका भी वर्णन श्री रामचरितमानस में है। सभी माता, तीनों माताएं अपने पति के अनुकूल जीवन जिया और साथ ही साथ सुंदर भक्तिमय जीवन जिया। नित्य प्रति भगवान का स्मरण करते थे, पूजन करते थे, पाठ करते थे, जिससे भगवान राम जो है माता कौशल्या के उदर में पल करके प्रकट हुआ। लक्ष्मण उर्मिला के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वह प्रकट हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत जी जन्म लिए। इस प्रकार से तीनों रानियों के गर्भ से 4 बेटे प्राप्त हुए राजा दशरथ को। कहते हैं अध्यात्म में यह शरीर ही दशरथ है सज्जनों। अध्यात्म में चले तो ये शरीर ही दशरथ है और इस दशरथ शरीर में हमें 4 पुत्रों की आवश्यकता है। ये 10 इंद्रियों से बना शरीर है, इसमें 4 पुत्र होना चाहिए। कौन कौन? राम के स्वरूप ज्ञान होना चाहिए, भक्ति के स्वरूप लक्ष्मण जी होना चाहिए, सद्विचार के स्वरूप शत्रुघ्न और वैराग्य के स्वरूप भरत जी होना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने शरीर को इन 4 गुणों से परिपूर्ण कर ले तो हमारा जीवन जो है वो पूर्णतः सफल हो सकता है। आइए हम इस समय में पाबंदी में बंधे हुए हैं और हमारे अतिथिगण भी अब पहुंच रहे हैं, तो हम अब कथा को हम यहीं पर विराम देते हुए भगवान की जय जयकार करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।